जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर भर्ती 2024। इसमें एक लाइब्रेरी के पोस्ट पर भर्ती निकली है साथियों, एक सहायक के पोस्ट पर भर्ती निकली है। दोनों की ही हम चर्चा करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सारी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। चयन कैसे होने वाला है, सब कुछ एकदम क्लियर करने वाला हूं। 1% भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगी दोस्तों। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। जहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल में। आओ भाई फटाफट से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस पूरे नोटिफिकेशन को हम यहां पर एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे कि कौन इसमें फॉर्म भरे, कौन नहीं भर सकता, सारी चीजें पता चल जाएंगी आपको। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर भर्ती 2024। एक तो इसमें रेफरेंस असिस्टेंट का पद है, सहायक का, और दूसरा है लाइब्रेरी रेस्टोरर। ठीक है, लाइब्रेरी रेस्टोरर का। अच्छा, अब इसमें सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं 29 अप्रैल 2024 से, और इसकी लास्ट डेट रहेगी 18 मई 2024। ठीक है साहब। और कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टा को फॉलो कर लीजिए। इंस्टा के माध्यम से आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप कोई भी मैसेज करोगे तत्काल प्रभाव से आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा। ठीक है जी। अब देखो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि कोई भी भाई बहन अगर 10वीं पास है और 12वीं पास है तो उसके लिए यह भर्ती नहीं है साहब। ठीक है, सबसे पहले इसी का अपन जिक्र करेंगे कि जो भी 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थी हैं, भाई बहन हैं, वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं और अपना कीमती समय बचा सकते हैं। क्योंकि भैया आपके काम की ये भर्ती नहीं है, पूरी वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको जानकारी लेनी है तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखें। किसके लिए है ये भर्ती? ये भर्ती उनके लिए है जो लाइब्रेरी साइंस से स्नातक हैं। समझ गए मेरी बात अच्छी प्रकार से? जो भी भाई बहन लाइब्रेरी साइंस से स्नातक जिसने कर रखी है, ग्रेजुएट जो है, वो ही इसमें फॉर्म भर पाएगा, अन्यथा कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। रेफरेंस असिस्टेंट के 3 पद हैं, तीनों के तीनों जनरल के हैं। लाइब्रेरी रेस्टोरर के 31 पद हैं। टोटल ये भर्ती 34 पदों पर निकल रही है, जिसमें स्नातक लाइब्रेरी साइंस से अगर आप हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई फाइनल में चल रहा है, अब मान लो फाइनल चल रही है उसकी, लाइब्रेरी साइंस से ही स्नातक कर रहा है और फाइनल में है, वो अपेयरिंग चल रही है, तो भी वो इसमें फॉर्म भर पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, भर सकता है वो फॉर्म। ठीक है साहब, ये तो हो गई क्लियर, डाउट खत्म। एज की बात करा तो 18 से 40 साल के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। छूट भी है क्या? SC ST OBC और जितने भी महिला कैटेगरी है, महिला में सारी आगी, महिला तो सारी मेहरबानी आगी, चाहे SC ST OBC EWS कोई भी कैटेगरी की महिला हो, सबको 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है जी, यानी कि ये 45 साल के भी हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फीस क्या लगने वाली है? 750 रुपए तो जनरल के लगेंगे, और अन्य राज्य वाला भी कोई फॉर्म भरता है, जैसे मान लो राजस्थान से बाहर का भी कोई कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहे, कोई यूपी का है, कोई MP का है, कोई बिहार का है, कोई हरियाणा का है, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकता है। 750 रुपए फॉर्म फीस लगेगी। OBC वालों के 600 रुपए लगेंगे, और SC ST दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं, सबके 450। दिव्यांग भाई बहन किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे जनरल OBC EWS SC ST किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन उसके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर उसके भी कितने लगेंगे? 450 रुपए। चयन कैसे होगा? एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। बस एग्जाम बेस पर ही आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं होगा भैया आपका। ठीक है जी। एग्जाम की डेट भी जारी हो चुकी है। कब होगा एग्जाम? 22 जून 2024 वाले दिन।
नोटिफिकेशन में दे रखा है 22 जून 2024 को जयपुर में या फिर जोधपुर में आपकी एग्जाम होने वाली है। और ये जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ये कहां पर मिलेगा साहब, ये मिलेगा ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब एग्जाम के ऊपर और भी चर्चा करें, वेतन की बात करें तो 2 साल परिवीक्षा काल में 14,600 रुपए आपको मिलने वाले हैं। यानी कि 2 साल तक तुम्हारी ट्रेनिंग ही चलती है एक प्रकार से, चाहे आप किसी भी नौकरी में लग जाओ, 2 साल तक तो आप अस्थायी रहते हो। फिर 2 साल पूरी होने के बाद में आपका वेतन बढ़ जाता है। तो 2 साल तक तो 14,600 मिलेगा, 2 साल के बाद में 20,800 से 65,900 रुपए तक आपको सैलरी मिलेगी। ये 65,900 तो बूढ़ा होगा जब मिलेगा था, समझ गया ना। ऐमा समझ जो सब तुरंत ही मिल जाएंगे ना, ये तो लास्ट में जाके मिलते हैं जब आप रिटायरमेंट के कगार पर होते हो। ठीक है जी। एग्जाम वैसे तुम्हारे 35 से 40,000 रुपये आराम से आएंगे। एग्जाम का समय रहेगा 2 घंटे का, 200 नंबर का तुम्हारा एग्जाम होगा और इसका सिलेबस भी नोटिफिकेशन में ही दिया गया है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो भाई। इसमें क्या क्या आने वाला है देखो, लाइब्रेरी साइंस वाला ही इसमें फॉर्म भरे, अन्यथा कोई वैसा फॉर्म मत भर देना। लाइब्रेरी साइंस के प्रश्न आएंगे 150 नंबर के और बेसिक कंप्यूटर आएंगे 50 नंबर के प्रश्न। अब इस प्रकार से 200 नंबर का पेपर बनेगा। तो लाइब्रेरी साइंस तुम्हारा सब्जेक्ट रहा है, उसके ही 150 नंबर का मटेरियल है और 50 नंबर का मटेरियल बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के प्रश्न आने वाले हैं। सिलेबस का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, कोई इंटरव्यू नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी साथियों। जितने भी आप कर सको उतने कर दो दमादम, आते हैं वो भी कर दो, नहीं आते हैं वो भी ठोक दो दमादम, रगड़ दो पूरा पेपर में। ठीक है, गलत हैं जो गलत रह जाएंगे, सही हैं जो जुड़ जाएंगे। पास कितने में होंगे, 200 में से 200 नंबर का पूरा पेपर है, 200 में से 80 नंबर लाओगे तो SC ST दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन पास होंगे और बाकी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो 200 में से 90 नंबर लेके आएंगे, तब जाके आप पास हो पाओगे। ठीक है, ये तो पास ही हो पाओगे आप। टोटल 34 पद हैं। सिलेक्शन लेने के लिए तो आप ऐसे मत समझना कि 200 में से 90 आगा तो लागेगा, नौकरी मिल गई, ठप्पो टिग्गो सरकारी, ना, ये तो पास के ही मार्किंग है। ठीक है साहब, तो ये है इसकी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। कोई भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम जवाब जरूर देंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।